The second thing which I have planned is एक सीरीज, एक स्टोरी टेलिंग सीरीज मैंने इस मंथ के लिए प्लान करी है बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज. सो आई वॉज स्टडिंग इन अ क्रिश्चियन कॉलेज. आई एंटर्ड इन द थर्ड स्टैंडर्ड. पहले बार मेरे में द सोलर सिस्टम वाला चैप्टर आया. व्हेन आई एंटर्ड इन क्लास 9 आई हैड दिस सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो आई स्टडीड जावा फॉर 4 years. 11th में आते आते आई थॉट कि So hi everyone, welcome back in a new video as well as a new series. I hope that you can see the excitement on my face because I was really excited about this series. As I told you in my update wala video that I am going to start a new series on my channel. उस series में what I'll be doing is I'll choose a theme for particular months, and for the month of May this is going to be the storytelling series. So I welcome you in the first episode of this storytelling series, and इस first episode में I'll be sharing just my life story, like what am I doing. वो तो मैंने उसका आंसर पिछले Q&A वीडियो में किया था, although अगर आपने नहीं देखा है so I'll link it above, go and watch that video. And I'll be telling you about my whole story, like starting से from जब से मैंने स्टडीज़ स्टार्ट करी उसके लिए, जब से मैं पैशनेट हुई तब से लेकर के मैंने क्या चूज़ किया अपने करियर के लिए, क्यों चूज़ किया, कैसे मैं वहाँ तक पहुँची, उसके बारे में मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेज. मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ दैट वी लिव इन अ मार्केट प्लेस. आई डू नॉट हैव एन ऑप्शन क्योंकि मुझे यहीं पर शूट करना पड़ता है, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइसेज आवाज़ें चलती रहती हैं. So I hope that you can forgive me for that. So let's quickly dive into the video. So from the beginning, like studies तो सब लोग obviously जब से admission लेते हैं तब से करना start कर देते हैं. But I would like to start वहाँ से जहाँ से I started thinking about my career. Like मैंने जब से ये decide किया कि मुझे इनमें से कौन से subject में अपना career बनाना है या फिर उसमें मुझे काहे में आगे जाना है, जब से मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से मैं आपको अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती हूँ. सो आई वॉज स्टडिंग इन अ क्रिश्चियन कॉलेज, लाइक क्रिश्चियन स्कूल था हमारा. सो हमारे में इंग्लिश में स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था. सो वी हैड द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश राइट फ्रॉम द बिगनिंग ओनली, जब से वी स्टार्टेड स्टडिंग. उसके बाद में वी हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड EVS, दैट वॉज इन्वायरमेंटल साइंस, इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड. सो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड के बाद इन क्लास व्हेन आई एंटर्ड इन द थर्ड स्टैंडर्ड, then this EVS, that was environmental science, was divided into two subjects, which was social studies, which was SST, and social sciences, which was science. हम उसको SST और साइंस ही बोलते थे. सो साइंस में इन थर्ड स्टैंडर्ड पहली बार मेरे में द सोलर सिस्टम वाला चैप्टर आया और उसमें आई रेड अबाउट ऑल द 9 planets. उस टाइम पर 9 होते थे, अभी 8 हो गए हैं. सो वहाँ से जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा ना, वहीं से आई हैड समथिंग इन माई माइंड कि मेरा इंटरेस्ट पूरा यूनिवर्स में ही चला गया. सो आई वॉज स्टडिंग अबाउट दैट ओनली. प्लैनेट्स के बारे में मैं पढ़ती थी, गैलेक्सीज़ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, वो सब चीज़ें मैं पढ़ा करती थी और उसमें ही मेरा इंटरेस्ट था. एंड आई डिसाइडेड दैट आई विल बी मेकिंग माई करियर इन दिस फील्ड विच वॉज एस्ट्रोलॉजी. सो या दैट वॉज अबाउट द बिगनिंग. उसके बाद में फोर्थ में फिफ्थ में लाइक सोलर सिस्टम वाला चैप्टर भी ब्रॉड होता गया, डिटेल में चीज़ें बढ़ती गई. देन इंसाइक्लोपीडियाज़ में नेट पे पढ़ा करती थी, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा करती थी. आई लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट द प्लैनेट्स. मोस्टली जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ. अभी भी हम लोग, जैसे मैं अभी घर पे हूँ, सो कभी कभी हम यूट्यूब पर पुरानी सीरीज़ देखते हैं, लाइक KBC की कौन बनेगा करोड़पति वाली. सो उसमें भी जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ दैट आई नो द आंसर. तो कल्पना चावला की बायोग्राफी मैंने, ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ रखी है, राकेश शर्मा की पढ़ रखी है, सुनीता विलियम्स की पढ़ रखी है. एंड उसके बारे में पूरी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइक सब कुछ जानने की कोशिश करी है. काफ़ी चीज़ों का जवाब मुझे पता भी है, काफ़ी को नहीं भी पता है. तो उसके बारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जब तक हम सर्वाइव करते हैं तब तक हम चीज़ों में एक्सप्लोर करते रहते हैं और नई चीज़ें सीखते रहते हैं. सो ये था मेरा स्टार्टिंग कि मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो इसी फील्ड में था. लाइक सन के बारे में भी मैंने काफ़ी पढ़ा. और अभी भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं इस वीडियो में अगर बोलूँ तो शायद कुछ लोगों को सुन के हंसी आएगी कि कुछ करोड़ों सालों के बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराने वाले हैं. जब तक इस बात का कोई सेंस नहीं है बिकॉज नो वन फ्रॉम अस विल बी हेयर टू सी दैट. लेकिन एक बस मैंने भी बीच में एक लाइक जो इनको साइंस का फील्ड नहीं है या जो
जिनको मेरी वीडियो ये बोरिंग लग रही हो, थोड़ा सा उनके लिए इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने बीच में ये बात बोल दी। सो दिस वॉज हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई करियर। मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये सोचना कि मुझे अपने करियर में क्या करना है। मैं साइंस को लेके पैशनेट थी और 9th 10th क्लास तक आई वॉज पैशनेट अबाउट दैट ओनली। आई वॉज लाइक थिंकिंग टू बिकम अ साइंटिस्ट, लाइक वो अच्छा इस बारे में भी बहुत एक वो है, आई वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क। लाइक मुझे स्पेस देखने का मन करता था। आई वॉज सो I had this passion in myself that I want to see Earth from space. How does it feel like seeing Earth from space? मैं गूगल पे उसके फ़ोटोज़ बहुत निकालती थी कि रियल इमेजेस देखनी है मुझे, वो नहीं जो ऐसे लगता है कि रियल है, स्पेस से ली गई है बट वो रियल हो ना, जो एक्चुअल में रियल है वो देखने का बहुत मन करता था। जुपिटर और मार्स के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। इफ यू डोंट नो, जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसका मास अर्थ के मास से काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। उसका रेड स्पॉट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जो लोग साइंस की फील्ड से नहीं हैं उनको आगे और ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाऊँगी स्टोरी को, कि ये तो सब था मेरा इंटरेस्ट कि मुझे क्या इसमें पसंद था, क्यों पसंद था, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। उसके बाद में व्हेन आई एंटर्ड इन क्लास 9 आई हैड दिस सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो उसमें दिस सब्जेक्ट वाज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। हमारे में आई वॉज स्टडिंग इन एन ICSE बोर्ड इन 10th एंड ISC बोर्ड फ्रॉम 12th। तो उसमें लाइक CBSE बोर्ड में वो पाइथन पढ़ाते हैं 9th 10th 11th 12th में, बट ICSE और ISC बोर्ड में जावा पढ़ाते हैं हमें। सो 9th से मेरे पास जावा का सब्जेक्ट आया, लाइक कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर का बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसमें बेसिक चीज़ें होती हैं जो एकदम मतलब बच्चों के लेवल वाली, कि ट्रू फॉल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो सब तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए जो आपको स्पेसिफिकली बस लर्न कर लेने हैं, वही पेपर में आएगा, उसी में से कुछ आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। उस टाइप का सब्जेक्ट तो कंप्यूटर का मेरे पास में 8th तक था। लेकिन 9th से प्रोग्रामिंग आ गई, कोडिंग आ गई, जिसमें मेरा अभी करियर चल रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि वहाँ से मैं अपने करियर के पास से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी। तो 9th में मेरे पास में जावा आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर 9th में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई जावा में, बिकॉज आई वॉज़ वेरी न्यू टू प्रोग्रामिंग। मुझे प्रोग्रामिंग का P भी नहीं आता था, कोडिंग का C भी नहीं आता था, जावा का J भी नहीं आता था। तो 10th क्लास में आई टुक कोचिंग फॉर जावा एंड आई स्टडीड जावा फॉर 4 years, लाइक 9 to 12। मैंने जावा पढ़ी, पूरी डिटेल में पढ़ी। हमारे में सिलेबस जो था जावा प्रोग्रामिंग का वो 12th तक आते आते मोस्टली सब कुछ एटलीस्ट शॉर्ट में तो कवर करा ही दिया गया था। तो 10th में मैंने जावा की कोचिंग ली एंड माई टीचर हु टॉट अस जावा वॉज रियली पैशनेट अबाउट टीचिंग, मुझे लगता है, या फिर आई वॉज पैशनेट अबाउट स्टडिंग जावा। तो मेरा इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट बनने लगा और साइंस वाला इंटरेस्ट मेरा था, अभी भी है। बट आई थॉट कि उसमें करियर बनाना इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और समथिंग वेरी ऑफ ट्रैक। लाइक वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लाइक अभी भी एंड आई एम डूइंग BTech फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ऑल्सो। उसके साथ साथ भी मैं इसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ती रहती हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। बट करियर के हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पूरा ये सब चल रहा है और जनरेशन भी उसी की तरफ शिफ्ट हो रही है। और मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया वगैरह पे इतनी बेकार हालत में हूँ कि मुझे लगा मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो आई स्टडीड जावा फॉर 4 years, 9th 10th 11th and 12th. आफ्टर दैट आई डिसाइडेड, लाइक 11th में आते आते आई थॉट कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू एस्ट्रोलॉजी एनी मोर फॉर माई करियर एंड आई विल बी चूजिंग प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग फॉर माई करियर। तो 11th के एंड तक आते आते, लाइक आई रिमेंबर फ्रॉम दिसंबर और जनवरी 11th का, आई थॉट कि ठीक है, मुझे कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है। उसके बाद में मैंने उल्टा सोचना स्टार्ट किया। लाइक लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ओके अभी मैं 11th में हूँ, आई एम टेकिंग दिस साइंस स्ट्रीम, आई एम टेकिंग दिस कॉमर्स स्ट्रीम, ऑल्दो आई फॉरगॉट टू टेल कि मैंने साइंस स्ट्रीम 11th में चूज़ करी थी। वी हैड द ऑप्शन टू चूज़ इन 11th, कई स्कूल में 9th में चूज़ करना होता है, हमें 11th में चूज़ करना था। सो द सब्जेक्ट्स दैट आई हैड इन 11th वॉज इंग्लिश, मैंने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लिए रखे थे।
So I had English, Maths, Bio, Chemistry, Physics and Computer Applications, like Computer Science 11th 12th 10th तक Computer Applications था, 11th 12th में Computer Science वो मैंने चूज़ किया था। उसके बाद में 11th के एंड तक आते आते, क्योंकि जैसे 10th में मैंने बेसिक जावा पूरी पढ़ ली, 11th में मेरे पास में टाइम था बिकॉज दैट वाज द कोविड ईयर, तो हमारी ट्यूशन्स ऑनलाइन चल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा था उसमें खुराफात करने का, लाइक जो कोडर वाला दिमाग होता है ना, जिसमें आपको अपना लॉजिक लगाना होता है, वो बेवकूफ़ियाँ करनी होती हैं, और वो चीज़ें, वो प्रोग्राम्स भी मुझे बनाने का मन करता था जो हमारे सिलेबस में नहीं होते थे। मैं उछल के बहुत ज़्यादा उसमें ओवर एग्जैगरेट करती थी कि आई एम ट्राइंग टू डू दिस। मैं एक कोड को लेके बैठ जाती थी, और कई बार मैं अपने टीचर से भी नहीं पूछती थी उसका सोल्यूशन, कि उन्होंने किसी क्वेश्चन का नाम लिया कि हम कल 12th वाले बैच को ये पढ़ा रहे थे, तो वो चीज़ मैंने अभी नहीं पढ़ रखी है, मैंने जस्ट उसका नाम सुना, मेरे दिमाग में एक खुराफात आई कि मैं इसका प्रोग्राम का कोड जो है ना अभी नहीं पूछूंगी सर से, मैं उसको खुद ट्राई करूँगी, और जब तक वो मेरे से खुद से बनता नहीं था, गलत ही बने बट मैं उसको खुद से ही बनाती थी, उसके बाद में उनको दिखाती थी कि ये मेरे से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, या फिर इसमें क्या एरर्स है, यू प्लीज हेल्प मी। वो लाइक फिर मैं सोचती थी कि ओके नाउ आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, अब मैं अपने सर से इसका आंसर पूछती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर फिर भी मुझसे सॉल्व नहीं होता था। सो वहाँ पर मुझे एक तरह से कोडिंग के साथ खेलने का मौका मिला, पूरा चांस मिला, जिसमें मेरा पूरी तरह से इंटरेस्ट बन गया। सो मोस्टली क्या होता है ना कि लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने 11th में साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, उसके बाद में हमें आगे क्या करना है, हम इस एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, हम जेई की तैयारी करेंगे, नीट की करेंगे, मे बी किसी और चीज़ की करेंगे। तो ऐसा नहीं था मेरे साथ, मैंने ये तो सोच लिया था कि मुझे कोडिंग में ही करना है। सो उसके बाद में मैंने उल्टा देखना स्टार्ट किया कि मतलब लास्ट में मुझे व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई लाइफ, तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया कि ओके दिस इज़ व्हाट दैट आई एग्जैक्टली वांट फ्रॉम माई लाइफ, उसके लिए आई हैड टू डू दिस, उसके लिए आई हैड टू डू दिस, उसके लिए आई हैड टू डू दिस राइट नाउ। सो उस हिसाब से मैंने चूज़ किया कि प्रोग्रामिंग में मुझे अपना करियर कैसे बनाना है। डू आई वांट अ डिप्लोमा, डू आई वांट अ डिग्री, और व्हाट डू आई वांट, और आई वांट टू डू समथिंग एल्स इन प्रोग्रामिंग, लाइक अपने इस पे बेसिस पे खुद से करना है, प्रोफेशनली नहीं करना है। सो आई डिसाइडेड ओके दैट मास्टर्स एंड बीटेक विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर माई सेल्फ। वो मैंने अपने लिए चूज़ किया कि ये वो है जो मुझे चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए हो सकता है, बट दिस इज़ व्हाट आई वांट इट। तो उस हिसाब से मैंने सोचा, मैंने कहा ओके सो आई वांट मास्टर्स, आई वांट बैचलर्स, तो उसके लिए बीटेक करना है मुझे अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो उसमें मुझे अभी क्या करना होगा। सो आई डिसाइडेड कि मुझे एग्जैक्टली तो ये नहीं था कि मुझे किसी कॉलेज से फ़र्क पड़ता है, मुझे मेनली बस इस चीज़ से फ़र्क था दैट आई वांट बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, किसी भी कॉलेज में मिले इट डज़ नॉट मैटर फॉर मी, बट ऑब्वियसली जब हमें चांस मिलता है कि हमें अच्छा चाहिए या बेकार, तो हम स्टार्ट तो अच्छे से ही करते हैं ना, फिर हमें जो भी चाहे मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैंने सोचा कि ठीक है बीटेक करना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच से, सो आई हैड टू क्लियर जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि इस समय मतलब इंडिया के टॉप कॉलेजेस में बीटेक करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ता है वो उसके लिए फिर मैंने सोचा ओके सो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर जेई। 11th पूरी निकल चुकी थी, मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब दिसंबर जनवरी में आते आते मैंने डिसाइड किया था, तो इतना तो मैंने डिसाइड कर लिया। तो मैंने सोचा कि जेई में मेरा कुछ भी स्कोर आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीटेक में मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। 12th में मैंने प्रिपेयर किया, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल भी पढ़ाई को लेकर के एक सो कॉल्ड अच्छी स्टूडेंट वाली वाइब नहीं थी मेरी, मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, मेरा जो भी स्कोर आएगा उसके हिसाब से आई टेक द कॉलेज। तो मैंने उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करी, ऑल्दो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम अपनी साइड से बेस्ट ही ट्राई करते हैं, मैंने भी वही किया, उस हिसाब से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। कोविड का टाइम तो चल ही रहा था, स्कूल्स में भी ज़्यादा इतना कुछ जाना नहीं होता था, आई स्टार्टेड ऑनलाइन कोचिंग्स, और उसके हिसाब से फिर आई प्रिपेयर्ड। 11th पूरी निकल चुकी थी, तो मेरे पास मोस्टली 12th ही बची थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आई वॉज नॉट सच अ गुड स्टूडेंट। फिज़िक्स में आई हैड इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और केमिस्ट्री भी मेरी ठीक ठीक थी, तो उसके हिसाब से आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। आई गॉट मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, बस आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट कि आई गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज दैट इज़ CDLS IET एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, हरियाणा से। सो वहाँ से फिर आई डूइंग बीटेक। और बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई के एंड में हुआ था, लाइक द सेकेंड सेशन, क्योंकि 2 सेशंस में एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम पर कोविड की वजह से।
सो उसमें भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद में मेरे पास पूरा टाइम था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का। हमारा बीटेक का जो सेशन है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, तब तक का मेरे पास पूरा टाइम। उसमें मैंने एक अच्छा ब्रेक लिया। लाइक आई वेंट टू माई रिलेटिव्स, इधर उधर हर तरफ, कि यहाँ पर जाना है, वहाँ पर जाना है। आई विजिटेड प्लेसेस, बहुत घूमी मैं, क्योंकि पूरे साल आप भले प्रिपेयर करने के बाद में कुछ भी रिजल्ट लाओ, बट द मेन थिंग इज़ कि जितने टाइम तक आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उतने टाइम तक आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए थी बीटेक में, वो मुझे मिल गई और मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी साथ में वो सब कुछ चीज़ें कर सकती हूँ जो भी मैं करना चाहती हूँ। आई एम डूइंग यूट्यूब, आई एम रीडिंग बुक्स, आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यहीं पर इस जर्नी वाले एपिसोड को, फर्स्ट एपिसोड को हम एंड करेंगे, बस इस नोट पर कि फिर जब मुझे टाइम मिला था तो मैंने बहुत सारा घूमा और अपनी सारी एग्ज़ाम की फ्रस्ट्रेशन निकाली और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर वाले तरीके से कॉलेज स्टार्ट किया। ऑल्दो उतना हैप्पीली एवर आफ्टर वो चला नहीं, बिकॉज क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई और अब मैं घर आ गई, एक सेमेस्टर हो भी चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई जर्नी, जो कि वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के एक 3rd क्लास से जो साइंस था, साइंस से वो चेंज होकर टेक्नोलॉजी में आया, और वैसे करते करते जो कुछ भी मैंने एक्सप्लोर किया उसके हिसाब से मेरी जो जर्नी थी, दैट आई शेयर्ड इन दिस। आई होप दैट यू लाइक्ड द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़, और अगर आप इस सीरीज़ को और ज़्यादा प्यार देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड में भी मैं अपना कोई इंसिडेंट शेयर करूँगी, और आई होप आपको मेरी इस स्टोरी में इंटरेस्ट आया हो और नेक्स्ट में भी आए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।